हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, बढ़िया तरीके से हर लेक्चर्स को अटेंड कर रहे होंगे और किसी भी लेक्चर्स को अटेंड करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही बच्चों। जैसा कि बच्चों आपको इन्फॉर्म है, हम लोग हमारे यूट्यूब चैनल कुमार प्रवीण, जहाँ पर आपकी क्लास 6 जो सब्जेक्ट है साइंस, उसके सभी लेक्चर्स प्रोवाइड हैं। आप लोग किसी भी लेक्चर्स को जाकर देख सकते हो। होमवर्क भी मैंने वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट में चैप्टर के ऊपर प्रोवाइड करा दिया है बच्चों। जैसा कि ये भी इन्फॉर्म है कि अभी हमारा प्रेजेंट में चैप्टर नंबर 11 चल रहा है और इसमें लाइट के बारे में काफ़ी सारी डेफिनेशंस हम आपको बता चुके हैं। आज हम लाइट के कुछ फिनोमाओं के बारे में जानने की कोशिश करेंगे बच्चों। एक बात और बच्चों, लेक्चर को सीक्वेंस से देखिए। कोई लेक्चर आपको मिस हो जाता है तो यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर लेक्चर्स आपको सीक्वेंस से मिल जाएंगे बच्चों। आइए अब आप लोग पेज नंबर 194 ओपन करिएगा बच्चों। पेज नंबर 194 आपकी बुक का, और हाथ में आप पेंसिल ले लीजिए और बुक ओपन करिए और देखते जाइए। जो भी वर्ड मीनिंग्स हम लिखाते हैं उनको आप लोग लिखिए। क्या है टॉपिक? एवरीडे। सबसे पहले आपको टॉपिक डेफिनेशन हो गई थी प्रीवियस लेक्चर में हमारी, आज हम उससे आगे आते हैं। एवरीडे फिनोमा विच शो दैट लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। इस बात को हम जानते हैं कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। देयर ए नंबर ऑफ फिनोमा विच सजेस्ट द लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। कई सारी ऐसी घटनाएं हैं, कई सारी बच्चों ऐसी घटनाएं हैं जो इस बात को बताती है कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करती है। First point, the beams of light coming from the projection room in the cinema hall suggest that light travels in straight lines। यानी आपसे ऐसे बोला है, the beam of light coming from the projection। आपने कभी अपने रूम, सिनेमा हॉल या रूम वगैरह में देखा होगा, जो लाइट आता है, जो प्रकाश आता है, देखा होगा ना, लाइट वगैरह आती है, प्रकाश वगैरह, आखिरकार वो कैसे आता है? किसी खिड़की, किसी दरवाजा, आपके वेंटिलेटर हो, उसमें से लाइट हॉल में से आता है, स्ट्रेट आता हुआ आपको दिखाई देता होगा। तो लाइन ये इस बात को बताता है कि लाइट हमारी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। सेकेंड पॉइंट, फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट सजेस्ट दैट लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन्स। If this were not so, the light would have curved around the earth and there would have been sunlight during night too. Third point, the light coming from a small laser torch used as pointers suggest that the light travel in straight line। आपने देखा होगा, इस छोटे छोटे टॉर्च होते हैं, उनमें लाइट सीधी आपने लेजर लाइट देखी होगी, इसमें लाइट आपको सीधी पॉइंटेड दिखाई देती है। तो उनमें हमें पता लगता है, उन फिनोमेना में इससे हम मालूम चलता है कि लाइट एक स्ट्रेट लाइन में भी ट्रेवल करते हैं, सीधी चलती है हमेशा लाइट। ठीक है बच्चों। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, फॉर्मेशन ऑफ शेडो सजेस्ट द लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। किसी भी ऑब्जेक्ट की जो शेडो बनती है वो भी इस बात को बताती है कि लाइट हमेशा स्ट्रेट ट्रेवल करती है बच्चों। थर्ड और लास्ट पॉइंट बच्चों, द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, अंडरलाइन करिएगा, द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट बाई विच इट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। किसी भी लाइट का ट्रेवल करना, किसी भी लाइट का स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करना बच्चों, किसी भी लाइट का स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करना ही रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, यानी उस लाइट का सरल रेखीय पथ कहलाता है। तो ये लाइट से रिलेटेड कुछ आपके फिनोमाएँ थी बच्चों। आगे बच्चों नेक्स्ट आपको जब आप देखोगे, एक एक्टिविटी आपको समझाने के लिए बताया गया है, इस चीज़ को प्रूफ किया गया है, क्या लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। तो आइए इस एक एक्टिविटी के थ्रू हम इस चीज़ को समझते हैं कि किस प्रकार आपके मन में आ रहा होगा क्या लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। समझिए, मैं क्या आपको बताता हूँ। आप क्या कीजिए, एक बेंच लीजिएगा बच्चों, एक बेंच लीजिए, ठीक है। अब जैसा बनता है वैसा आप देख लीजिएगा, ठीक है। हाँ, और यहाँ पर हमने कैंडल रखा, कैंडल जलता हुआ मोमबत्ती लिया हमने, इस पर रख दिया, ठीक है बच्चों। और एक पाइप लेते हैं हम लोग, स्ट्रेट पाइप समझे, कोई भी आप रबड़ की ट्यूब वगैरह ले लीजिएगा और देखिए, यहाँ से आप अपनी आंखों से देखिए इसको बच्चों, यहाँ से आप अपनी आंखों से देखिए। आपको ये कैंडल की जो फ्लेम है, कैंडल की जो फ्लेम है वो आपको क्लियर दिखाई देगी, मोमबत्ती जलती हुई आपको दिखाई देगी, बशर्ते पाइप आपका सीधा होना चाहिए बच्चों। दूसरी एक और अब एक्टिविटी हम देखते हैं। देखिए बच्चों, अब वही हमने मोमबत्ती लिया और अब जो हम ले रहे हैं, पाइप थोड़ा सा बीच में बेंट कर रहा है,
क्या कर रहा है बच्चों, पाइप थोड़ा सा बीच में बेंट कर रहा है। ये हमारी आईज है डेफिनेट। अब आप देखोगे तो आपको ये कैंडल नहीं दिख, इसमें आपको देखिए हम सीधा आपको कैंडल आता हुआ दिखाई दे रहा था, जबकि इसमें जैसे आप देखोगे कैंडल दिखाई देगा और बीच में क्या आ गया, ब्रेक आ गया, पाइप मुड़ चुकी है, तो आपको नहीं दिखाई देगा जलती हुई मोमबत्ती। इस ओर हमारी मोमबत्ती जलती हुई दिखाई दे रही है। आपको ये भी नहीं करना है, तो आपके घर में कोई पाइप का टुकड़ा पड़ा हो, आप उसको अपनी आंख के सामने ऐसे रखिएगा और आपको उधर साइड क्या ऑब्जेक्ट है वो आपको दिखाई देगा, लेकिन आप उस पाइप को ऐसे बीच में से मोड़ दीजिएगा हल्का सा। मेरी बात समझ रहे हो ना आप लोग? आप एक पाइप लेना और उस पाइप को ऐसे देखना, आप ऐसे एक आंख बंद करके, और जब आप एक आंख बंद करके आप उसको देखोगे तो आपको स्ट्रेट रहनी चाहिए पाइप, तो आपको ऑब्जेक्ट सामने का दिखाई देगा, लेकिन आप उसको बीच में से मोड़ दीजिएगा हल्का सा पाइप को, तो आपको बीच में अंधेरा काला काला दिखाई देगा। यानी दूसरी ओर क्या वस्तु रखी हुई है, क्या ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, वो आपको विजुअल नहीं होगा, दिखाई नहीं देगा। इसका मतलब इस फिनोमेना से हम समझ रहे हैं कि लाइट जो है ना वो स्ट्रेट लाइन में भी ट्रेवल करती है। ये नहीं बोल रहा मैं कि स्ट्रेट ही हमेशा ट्रेवल करती है, लेकिन स्ट्रेट लाइन में भी ट्रेवल करती है। जब आप हायर क्लासेस में जाओगे तो लाइट और भी लाइंस में और भी पाथ होते हैं उसके ट्रेवल करने के, जब उन सब चीज़ों को हम पढ़ेंगे। फिलहाल आपकी क्लास के अकॉर्डिंग हमने ये पढ़ा कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही बच्चों ट्रेवल करती है। नेक्स्ट टॉपिक आपका बच्चों पिनहोल कैमरा है, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। बच्चों होमवर्क कंप्लीट करा करें, लेक्चर्स को सीक्वेंस से देखें, कोई भी डाउट हो प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी करें, कांटेक्ट करें हमें, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए बच्चों इतना ही काफ़ी था। लेक्चर्स को अच्छी तरीके से लास्ट तक देखें, कंप्लीट देखें, स्किप ना करें। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अटेंड दिस सेशन।